श्री श्री संजय राउत जी। धन्यवाद सर। ब्लैक मनी के बारे में बहुत से लोगों ने अपनी राय यहाँ व्यक्त की है। मैं सुन रहा था जो बिहार के एमपी सिंह, हाँ, एक बहुत बड़ी बात उसने की कि 1982 में जब वो दिल्ली में आए थे और चेक लेकर घूम रहे थे घर लेने के लिए, लेकिन उनका चेक से कोई पेमेंट नहीं लेना चाहता था, सबको कैश चाहिए थे, तो घर नहीं ले सका। और आज भी हालत नहीं बदली है। प्रफुल्ल जी, आप मुंबई में रहते हो, मुंबई की हालत क्या है आपको मालूम है? आज मुंबई में जहां आपका घर है वर्ली में, प्लीज एड्रेस द चेयर, प्लीज एड्रेस द चेयर। नरीमन पॉइंट में जाइए, आप जुहू में जाइए, आप नेपेंसी रोड में जाइए। ये एरिया में आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ के जो फ्लैट्स की कीमत है ना, वो मिनिमम 85 करोड़, 100 करोड़, 75 करोड़, और चेक से कितना पैसा जाएगा समझ लो 15 करोड़, 20 करोड़। तो 60 करोड़ का जो कैश का व्यवहार है वो कैसा होता है? ये 60 करोड़ कहाँ जाता है? ये 60 करोड़ जो है ये ब्लैक मनी, ये विदेश में जाता है, विदेश से वापस यहाँ आता है। तो जब तक आप ये रियल इस्टेट में जो ब्लैक मनी है वो जब तक आप यहाँ से नहीं रोकेंगे, तब ये विदेश का जो ब्लैक मनी या अनडिस्क्लोज जो प्रॉपर्टी का आपने जो कानून लाया है उसका ज़्यादा कोई फायदा नहीं होगा। हम देखते हैं मुंबई में, हमको भी घर चाहिए, हम जाते हैं, अगर छोटे घर की बात 10 लाख का 10-20 लाख का भी घर हम लेने जाते हैं तो हमको 8 लाख 15 लाख कैश देना पड़ता है कैश, नहीं तो आपको घर नहीं आप ले सकते। आप कहाँ से लाएंगे? व्यवहार हम चेक देने को तैयार है और ये बिल्डर, ये रियल एस्टेट वाले हमसे चेक देने को तैयार नहीं है। ये सभी पैसा है, ये ब्लैक मनी का पैसा है। ये मुंबई में जनरेट होता है, ये गुड़गांव में होता है, ये दिल्ली में होता है, ये नोएडा में होता है, ये बेंगलुरु में होता है। जो बड़े बड़े शहर है, अहमदाबाद में अब हो गया है सर, बड़े बड़े देश के शहरों में ये जो पैसा है ये दर दिन की जनरेशन है, पैसों की ये जाती है। मुंबई में दूसरी बात, मुंबई जैसे शहर में अंडरवर्ल्ड का जो कलेक्शन है, अंडरवर्ल्ड का, दाऊद इब्राहिम का, उसके लोगों का मैं आपको बताना चाहता हूं। मंथली 200 करोड़ 300 करोड़ की फिरौती जमा करते हैं लोग, आपको बताना चाहता हूं। ये बिल्डरों से, उद्योगपतियों से एक किडनैपिंग करते हैं, ये सभी पैसा दुबई में जाता है, पाकिस्तान में जाता है, वहां से वापस मुंबई में आता है। ये ब्लैक मनी। अगर ये नया कानून हमने बनाया है, अगर ये सब मैंने जो बताया, अगर उसको आप नहीं रोक सकते तो ये ब्लैक मनी कानून कंट्रोल करने के लिए हमने क्यों बनाया, उस बारे में सोचना चाहिए। सर, कानून बहुत अच्छा है, मैं सरकार का, वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। ये एक बढ़िया कानून, एक जोरदार कानून आपने बनाया है। लेकिन ये जो बातें हैं कि करोड़ों की जो लेन देन होती है ब्लैक मनी में, वो आप किसी भी हालत में रोक नहीं सकते। किसी भी हालत में जब चुनाव आता है तो हमको ब्लैक मनी ही लगता है। कहां से आता है सबको मालूम है, सबको मालूम है। चुनाव कैसे लड़ते हम, आप भी और हम भी, सभी है, सभी के हाथ अड़के हैं। तो भाई ये जो है, ये ब्लैक मनी का जो गंगोत्री है, ये हमारा जो चुनाव है ना, विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, वोट खरीदने पड़ते हैं। कितना महंगा हो गया है, सरकार नहीं बनती और सरकार गिरती भी नहीं ब्लैक मनी के सिवाय। तो ये जो बात है हम लोग चर्चा करते हैं, कानून बहुत अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ईमानदार है। प्रधानमंत्री जी ने एक वायदा किया था चुनाव में, उसने कहा था काले धन पर इस प्रधान सेवक के ऊपर भरोसा रखिए, ये पैसा देश के गरीबों का है, जिसे वापस लेकर आना हमारी प्रतिबद्धता है। इसके रास्ते क्या होंगे, तरीके क्या होंगे, इस पर मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन काले धन की पाई पाई लाने की बात हमारे प्रधानमंत्री ने की थी।
और ये कहने को भी साहस लगता है, हिम्मत लगता है। और एक हिम्मत के साथ एक कानून वित्त मंत्री ने लाया है। मैं कानून का समर्थन करता हूँ, कानून का स्वागत करता हूँ। लेकिन जो बात इस सदन में उठी है, जैसे आपने भी कहा, प्रफुल्ल पटेल जी आपने भी कहा है, लेकिन सबके हाथ राजनीति में, उद्योग क्षेत्र में ब्लैक मनी से काले हुए हैं, ये सच है। धन्यवाद संजय जी। क्यों धन्यवाद सर, अभी तो शुरुआत हुई। समय समाप्त हो गया। मैं आपके हाथ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आपका समय समाप्त हो गया सर, मैं आपका समय समाप्त हो गया। सर मैं आपके हाथ के बारे में नहीं कह रहा दूसरों हूँ को भी सर। मौका देना है ना। मैं- आपका समय समाप्त हो नहीं नहीं सर, मेरा समय नहीं समाप्त हुआ है। गया। प्लीज बैठ जाइए। ये जो कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री जी ने, वो अगर पहले यूपीए की सरकार उठाती तो ये बिल लाने की नौबत नहीं आती। इसलिए आज ये कदम उठाए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का और हमारे वित्त मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।